का दिन बहुत बड़ा काला दिन होने वाला था। महासंकट आ गया था, जिसमें कम से कम 5-6 गांव चपेट में आ गए हुए थे, और जिसमें मिसरौलिया ग्राम सभा है, मठिया ग्राम सभा है, मधुबनी भी ग्राम सभा है, और हरपुर है, पिपरिया है, बगल में पिपरा सुनाड़ी है, वहाँ तक भी लपट जाने वाला था। लगभग हमको लग रहा दर्जनों गांव इस आग के तांडव में और उस आग के आगोश में समा जाने वाले थे। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, और सुनने में आ रहा है कि मठिया में 4-5 घर जल गए हैं, और मधुबनी में 2-4 घर जलने के आशंका था, लेकिन मौके पे दमकल विभाग जस्ट मौके पे ही पहुंची है, जहां घर के जस्ट बगल में आग पहुंच गया था और बचा लिया गया। इसमें हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जितना भी, चाहे वो मिसरौलिया के युवा शक्ति हो, चाहे मधुबनी के हो, चाहे मठिया के हो, चाहे हरपुर के हो, चाहे गबैया के हो, चाहे अगल बगल के हमारे पड़ोसी गांव के भी बहुत दूर से बहुत लोग जो है सुनवल से आए हुए थे, मोरवन से आए हुए थे, बसवाड़ से आए हुए थे, मिठौरा तक के लोग पहुंच गए थे, और युवा शक्ति के द्वारा इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया गया और आग पर काबू पाया गया है। और यही यूनिटी होनी चाहिए। अगर हमारा पड़ोसी गांव आग के आगोश में है, अगर आग के तांडव में अगर जल रहा हो, तो हमारे पड़ोसी गाँवों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के उसको कहीं ना कहीं से जो है सहयोग करना चाहिए। हालांकि जो आज के युवा वर्ग के लोग हैं, सैल्यूट है आजकल के युवाओं के ऊपर, मुझे गर्व है। और आजकल का युवा, नए ज़माने के नए युवा, इसी के वजह से आज हमारे गांव में और आपके गांव में कहीं से भी अगर बचाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से युवाओं की ये शक्ति है। हर जगह पे चारों तरफ से, गांव के चारों तरफ पंप सेट लगा करके पानी भर करके खेतों को सींच दिया गया था, पानी भर दिया गया था, ताकि वो जो लपटे हैं जो सिवान से चल रहे थे वो गांव में ना पहुंचने पाए। फिर भी 2-4 मकाने आग के जद में आ गए हैं और जल गए हैं। और इस बात को लेकर के हमें बड़ा खेद है, बड़ा दुख है। और दमकल विभाग मौके पे तो पहुंची है, दमकल विभाग का भी इसमें श्रेय है, लेकिन हमें सरकार से अनुरोध है कि हर 5 गांव के बीच में एक फायर स्टेशन बनाया जाए, ताकि 4-5 गांव के अंतराल पे या दर्जन भर गांव के अंतराल पे, अगर हर दर्जन के गांव के हिसाब से अगर एक फायर स्टेशन बना दिया जाए, एक मतलब दमकल की गाड़ियां रहेंगी, तो निश्चित रूप से आग पर काबू पाया जा सकता है। नहीं तो इन दिनों में, अभी तो हाल फिलहाल सारे सिवान के यानी कि खेत जो फसलें थी वो कट चुकी थी, नहीं तो आज हजारों एकड़ खेती आज जल करके राख हो गई होती। तो हमें सरकार से भी हमारा एक तरफ से अनुरोध है, निवेदन है और आग्रह है, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ताकि ये सरकार तक बात जाए कि हर अगर नहीं 5 गांव को लेकर के नहीं स्टेशन बन पा रहा है, नहीं दमकल की गाड़ियां स्टेशन बन पा रही है, नहीं दमकल की गाड़ियां मिल पा रही हैं, तो 1 दर्जन पे कम से कम 1 दर्जन गांव पे कम से कम एक फायर स्टेशन बनना चाहिए। और ये मांग होनी चाहिए, हमारे हर गांव से यह मांग उठनी चाहिए कि 1 दर्जन गांव पे एक फायर स्टेशन होना चाहिए। कम से कम वहाँ पे एक दमकल की गाड़ी रहेगी, तो कहीं भी दर्जन भर गाँव में कहीं भी आग लगेगा तो मौके पे पहुँच जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं, हम बहुत धन्यवाद देते हैं, चाहे वो मिसरौलिया के युवा हो, मधुबनी के युवा हो, चाहे मोरवन के हो, चाहे सोनवल के हो, चाहे जहाँ भी मठिया के जगल बगल के हमारे जितने भी पड़ोसी गाँव के युवा आए, उन्हें धन्यवाद है। और आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके आग पर काबू पाया, इसलिए सैल्यूट है। और हमारी मांग है सरकार से, कृपया जो शासन में है उनसे हमारा निवेदन है कि ऐसे परिस्थितियों में आप इस पर तुरंत अमल करें कि हर दर्जन भर गाँव के ही बीच में, दर्जन भर एक गांव के बीच में नियुक्त कर दें कि एक फायर स्टेशन, एक दमकल की गाड़ी नियुक्त कर दिया जाए ऐसे सीजन में, ऐसे सिचुएशन में, ताकि हम ऐसे महासंकट से बच सकें। बाकी अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें और दूर तक पहुंचाएं, उन तक पहुंचाएं जहां सरकारें हमारी बातें सुन सकती हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, ये बातें उन तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि आज दर्जन भर गांव जल कर के राख हो गए होते। हालांकि प्रशासन भी साथ में थी, एसडीएम भी मौके पे दौरा कर रहे थे, तहसीलदार भी थे, कानूनगो, लेखपाल, सब लोग दौरा कर रहे थे और उनके निगरानी में सारा चीज़ हो रहा था। बाकी वीडियो वायरल कर दीजिए।